अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। हम धर्म स्वरूप समझते हैं, अधर्म से दूर होकर धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जब जीवंत प्रभु नहीं मिलते हैं तो उसके प्रतीक पंचेंद्रिय के आलंबन से हम उसको अवगत कर लेते हैं। साक्षात दिख रहा उसको छोड़ करके परोक्ष भूत देव गुरु शास्त्र को मानना कहाँ तक उचित है? ऐसे कई लोग सोच सकते हैं। वो भी क्या करें, इसी के आधार पर तो वो भी मानेंगे। मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, यह हट यदि छोड़ दे तो यह संभव है। इसलिए निर्णय ही भव्य जीव उसके अनुसार जो शास्त्र में आया उसको बता देते हैं। गुरु के ऊपर विश्वास करना, परोक्ष भूत देव के ऊपर विश्वास करना और ग्रंथों में जो उनके द्वारा लिखा गया उसको प्रमाण मान करके चलते। वस्तु पराई मानी अनकी अपनी भेद नहीं करना। प्राण नहीं, हाँ, वह फटक फटक मरता। वस्तु पराई माने अपने भेद नहीं करता। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति 12 भावनाओं के चिंतन के समय पर भले ही संस्कृत में नहीं लिखा, किंतु अब संस्कृत का भी आग्रह छोड़ो, इसलिए कि संस्कृत जिसे नहीं आता तो वो कहाँ जाएगा। किंतु इन सब में परोक्ष भूत ही वस्तु झलक रही है। इसको स्वीकार करना। छोटपन में जो घटित हो जाती है वे बड़े होकर के ऊपर अपने होते हुए भी माँ, परिवार के लोग आदि के माध्यम से जैसा कहा जाता है वैसा स्वीकार कर लेते हैं। घर गृहस्थी के कामों में तो स्वीकार करते हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में उनको स्वीकार करने के लिए मन तैयार नहीं होता। यही उसकी दुर्लभता है। अथवा अपने माता पिता भाई बहन नाते रिश्ते इनको तो वो स्वीकार करता है, अड़ोस पड़ोस की बातें वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा क्यों है? यही वस्तु पराई मानी अपनी। पराई वस्तु को माता पिता भी तो पराई है, लेकिन उसको भगवान के समान मानता है, क्योंकि उनके माध्यम से
सारी प्रतिकूलताएं दूर होती है, अनुकूलताएं प्राप्त होती है। छोटे से हम बड़े हुए इनके माध्यम से। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में माता पिता भाई बहन आदि भी ये परोक्ष ही सिद्ध होते हैं, वे अपने सिद्ध नहीं होते, क्योंकि ये राग द्वेष मोह मद मत्सर से घेरे रहते। यह एक प्रकार से हम लोगों को गुरुओं से या जनवाणी से ज्ञात हो जाता है। गुरु इसलिए प्रमाण सिद्ध होते हैं, न अज्ञान है उनके पास, न राग है न द्वेष। ज्ञान पूर्ण नहीं होते हुए भी राग और द्वेष नहीं होने के कारण उनके ऊपर हमारा श्रद्धान हो जाता है और होना चाहिए। यहाँ हिरण की उपमा जो दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण गंवा लेता है, लेकिन उसके लिए एक बूंद की भी प्राप्ति नहीं होती है। जीवन के आदि से लेकर के अंत तक आप लोग और कोई कार्य में अंतर नहीं लाते। ऐसा लगता है सुबह सुबह नए सिरे से हम कर रहे हैं, लेकिन कोई नए सिरे से नहीं। उठते हैं यह भी नया नहीं, सोते हैं यह भी नया नहीं, इधर उधर भागा दौड़ी कर लेते हैं ये भी नया नहीं, भोजन पानी कर लेते हैं वो भी नया नहीं। ये बात अलग है, सुबह अलग खाया था, शाम को अलग खा लेता, उनमें से कोई न कोई वस्तु पुनः वही आ जाती है। बड़ा विचित्र लगता है। इसमें एक भी व्यक्ति बचा नहीं। बचा हो तो हमें बताओ। यहाँ पर बचा हुआ है सारा सारा वही है ही। फिर हम महाराज क्या करें, क्या करें कहने के उपरांत भी वही आप करते, छूटता ही नहीं। छोटे बच्चे को कह देते हैं तुम आग्रह मत किया करो, तुम हट मत किया कर, तो आप भी तो वही हट कर रहे। हट करते का अर्थ ये है जिसको सामने हटाया नहीं जा सके वहाँ पर हट होता है। और अपने मन में जो विचार आया, अरे ऐसा विचार नहीं करते, तो फिर कैसे करते आप बताते तो है नहीं। ऐसा करना छोड़ दे। हम कैसे छोड़ दे, वही घूम करके आ रहा है। बंधुओं बड़ा विचित्र है। गांव में रहने वाले सोचते हैं शहर में बहुत अच्छा है। जब हम गांव से शहर की ओर चले जाते हैं तो इतना दौड़ धूप रहता है, उनका क्या काम है पता ही नहीं लगता। एक मंजिल के ऊपर दूसरा मंजिल, दूसरे मंजिल के ऊपर तीसरा मंजिल। गांव और नगर में अंतर क्या है, तो इतना अंतर है, एक माला में संतुष्ट होता है तो वो माला के ऊपर माला, माला के ऊपर माला, माला के ऊपर माला, फिर अंतिम माला के ऊपर नशेली। फिर सोचते हैं कहाँ हम देख रहे हैं स्वर्ग के लिए कितनी मालाओं की आवश्यकता।
हाथ के द्वारा जो माला फेरते उसमें क्या हिसाब है? करते जाओ। यदि प्रामाणिक व्यक्ति कहता है तो उसके ऊपर विश्वास करना ही सब में दर्शन है। अपने आप को जो करता है वह हट ही करता रहता है। इसलिए हट छूट करके अपने को देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करना चाहिए। जा कर के जब पूर्वजों ने जो मंदिरों के, क्षेत्रों के और अच्छे अच्छे बिंबों के निर्माण करके जो रखे हैं, जैसे यहाँ अंतरिक्ष है वो भी अंतरिक्ष है, और इस प्रतिमा से भी वहाँ कई गुनी प्रतिमा बड़ी है, मनोज्ञ है। ऐसा बाहर से लगता नहीं कि ये नीचे इस प्रकार की गुफाएं बनी हुई है। जाकर के देखते हैं तो अंतरिक्ष इधर का इधर उजाला आ जाती है। देखने के भाव से जाकर के देखा तब आश्चर्य लगा, पूर्वजों ने किस प्रकार इनकी रक्षा के साथ कालांतर हम जैसे भूले भटके और औरों के लिए भी यह निर्माण किया है। लगता है वह प्रतिमा उसके ऊपर धारा करके आस्था के साथ गंधोदक प्रतिदिन लेते हैं। यहाँ के रहने वालों को बहुत कम आश्चर्य होता है क्योंकि वो यहीं के हो गए। बहुत बार बार विचार करना पड़ता है, अतीत में ऐसी भी घटनाएं हुई तो अब कौन से भूल जाते नहीं। एक आप रखते ही नहीं भाव, तो एक वस्तु रखो तो सब ठीक हो, लेकिन 3-4 स्थानों पर मालेगांव भी है, उससे ऊपर भी है। अब आग्रह किया जा रहा है शिवपुर जैन है, हाँ ये जैन में आएगा। तो कई लोगों को एकदम तो नहीं मिलता, मरहम पट्टी लगा करके फिर सोचते पार्श्वनाथ भगवान ऐसे नहीं मिल सकते हैं। इतना विश्वास हो गया, यह बिंब बनाने की क्या आवश्यकता थी। साक्षात देव का दर्शन हमें नहीं है, किंतु महान जो और व्यक्ति है उसके योग्य पुण्य वाले हैं, उनको साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन, साक्षात समूह शरण को देखने का सौभाग्य, उनके दिव्य ध्वनि को विस्तार दे करके अथवा संक्षेप करके अथवा सरल करके बताने वाले गंधर्व परमेष्टि समूह शरण में स्थित है। देख करके वह प्रसन्न हो जाते हैं। वह प्रसन्नता हमारे नसीब में जो कुछ भी है, संत तो भक्त पानी शू कहा, भी आप लोगों के शरीर की संरचना इतनी है ही नहीं जो यह तुम भोजन कर सको। अभी संतुष्ट तो भक्त पानी शू,
भक्त भोजन और पानी पेय पदार्थ इसमें संतुष्ट हो करके कोई अपनी क्षमता के अनुसार साधना करता है। आप लोग भी रात्रि भोजन त्याग करके दिन में ही खा करके और दुकान खेती बाड़ी आदि करके जीवन व्यतीत करते हैं। आप लोग भी संतुष्ट भक्त पानीषु की तरह ही चल रहे हैं। इस प्रकार आप लोगों का यह जीवन यहाँ पर व्यतीत हो गया, आसपास के लोगों का भी हो गया। इसी को और सहनशीलता के साथ प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव करना एकमात्र धर्मात्मा का ही स्वभाव है। प्रतिकूलता के भी, क्योंकि परिचय विजय इसी को बोलते हैं। तो शीत गर्मी आदि को सहन करना जब साधु अवस्था में होता है, कितनी भी प्रतिकूलताएं ऋतुमान के अनुसार हो तो भी उन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को देखने से ज्ञात होता है ये तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखते और 12 महीने 3 4 6 5 यह ऋतुमान परिवर्तित हो जाते, किंतु किसी प्रकार से वे अपनी चर्या में अंतर नहीं लाते थे पहले भी। ये किससे ज्ञात होता है? ये प्रतिमाओं के दर्शन करने से होता है। इसलिए ये प्रतिमाएं भगवत तुल्य है। पूर्वजों ने कहा उसके अनुसार ही बिंब की रचना कर ली और यहाँ पर स्थापना कर ली और वर्षों से हजारों वर्षों से यह क्रिया यहाँ पर हो रही है। यहाँ के लोग कितने आए कितने गए पता नहीं, किंतु आज भी यह परंपरा यहाँ पर सुनने के लिए, देखने के लिए और पढ़ने के लिए भी उपलब्ध है। इसका लाभ लेते जाओ और स्मरण में स्थायी बनाए रखो। यही एकमात्र इस जीवन की सार्थकता है। अहिंसा परमो धर्म की वर्तमान में हम एक बार रील भर दी जाती है और उसको तो भरी हुई है, वही एक एक करके आपके सामने आते हैं। तो देखो ऐसा, देखो ऐसा, देखो ऐसा, आप ही लोगों ने भरा है। तो आपके लिए आश्चर्य होता है, क्योंकि वह एक एक करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अपेक्षा से दिखाए जाते हैं। आप लोग वर्तमान में अपने मनस पटल पर जो कुछ भी भावों की अनुभूति कर रहे हैं, वे सारे के सारे आपके द्वारा भरे हुए वीडियो है। वीडियो समझते हो? हाँ, वह आपकी हुई है। अब इसमें एक वहाँ अंजना पति से 22 वर्ष विमुख रही। इसमें ऐसा कौन सा दोष? सती के नामों में उनका एक नाम उल्लेखित होता है। जो कोई भी उस कथानक को पढ़ लेता है
तो वह कठोर हृदय वाला भी हो तो भी पिघल जाता है। आंखों के पानी कभी भी आते तक यातना और राज घराने में हो रहा है। दूसरे की रक्षा करने वाले राजा कहलाते हैं और वो प्रजा की रक्षा करते रहते हैं। एक राजकुमारी की भी हाल ऐसी है। हम एक तब तक जानते हैं जब तक उसका इतिहास पूरा नहीं पढ़ाया जाता। ये खुल जाता है ऐसा कौन सा कर्म इसने किया है, तो निमित्त ज्ञान के माध्यम से जानने वाले महाराज बोलते हैं, इन्होंने 22 घटिका के लिए या 22 दिन के लिए ऐसे कुछ 22 संख्या ले लो। भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया, अथवा हंस के पक्षी के उसके जो बच्चे होते हैं खेलने के लिए ले आए अज्ञानवश, जैसे बचपन में, तो उस हंस के उस नवजात जो पुत्र जिसको बोलते हैं उसके साथ खेलता था और वह बाद में वहाँ पर जाकर के रखा, किंतु तब ज्ञात हुआ माँ को, मेरे बच्चों को किसने हरण कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, क्या कर दिया। वो रात दिन दुखी हो जाती, ज्ञात हो जाता है तो ऐसा ऐसा आपने किया था। कितना कर्म कठोर है संसार में, वह अपने प्रताप से हीरे को भी पानी पानी कर सकता है, इतनी क्षमता उस कर्म के पास है। और जब भोगने में आता है सब कुछ वैभव फीका फीका हो जाता है। ये ले कोई भी रुचता नहीं। जीवन जी रहे भले, लेकिन जीवन में कोई रस नहीं, नीरस है। लेकिन यह नीरस अज्ञान हो रहा है। जिस समय किया कर्म उस समय नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर रहता है। ज्ञानी प्रत्येक समय वह कहता ये मेरा किया हुआ कर्म का उदय है, जो और किसी को अनुभव में नहीं आ रहा है, मुझे ही मात्र आ रहा है। घर में उसकी सास थी, ससुर थे और सखियाँ थे, वो थे, ये थे, सभी थे, उनको इसका कोई भी अनुभव नहीं हुआ। ये भी कितना कठोर है, कोई पक्षपात नहीं है। पानी पानी और दूध दूध। इसलिए हमारा कहना है कर्म पर जिसका श्रद्धा नहीं उसके लिए अब कर्म थरथरा रहे हैं। अब यहाँ पर हम रह नहीं सकते। ऐसा एक आध भव में घट गया, पूरा का पूरा कर्म साफ होता है।
और कर्म यदि साफ हो गया, पानी में भी चलो आप डूबोगे नहीं। आसमान में यूं करो तो आप आसमान में पहुंच जाओगे। महाराजों की शक्तियों को देखते हो आप लोग, रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, कहीं भी चले जाए, धरती में भी वो चले जाते हैं, धरती भी वहाँ पर स्थान जगह लेते, नीचे तक वो चला जाता, अधोलोक शुद्ध हो जाते इससे। ऐसे पुराण ग्रंथों में हमें उपलब्ध होता है। उसको पढ़ करके, उसको सुन करके, उसको स्मरण में ला करके और हमें अपने भविष्य के बारे में अटल सिद्धांत करना है, शुद्ध विश्वास करना है। मैंने अज्ञान दशा में ऐसे कार्य किए हैं, दूसरे के ऊपर उसको ला दो नहीं, उसके ऊपर लाल आग बबूला मत हो, वह तुम्हारे कर्म के वजह से ऐसा हो रहा है। ये कितना कठिन निर्णय है ये, और 1% भी इसमें दूसरे का कोई व्यवहार नहीं, दोष नहीं, और हमें इस प्रकार का भाव करना ही नहीं। ऐसा महान जो भविष्य जिनका बहुत अच्छा होना है, वही व्यक्ति रात दिन इस प्रकार सोचता रहता है। सोचते सोचते भी अपनी आंखों में भी पानी आ सकता है, क्योंकि इसका सहन करना खेल नहीं होता। जैसे उंगली आग पर ऊपर रखो, जलने लग जाती, एकदम फटकार करके उसको दूर कर देता है। उसी प्रकार प्रतिकार के भाव आते हैं और महापुरुष उसको भी सहन कर लेते हैं। यह राम के जीवन में, सीता के जीवन में, और अंजना के जीवन में, चंदना के जीवन में, सोमा सतिया में बहुत सारे कथानक हम लोगों को समझाने के लिए दिए गए हैं। इसके याद करके, स्मरण करके तुम भी ज्ञानी बन सकते हो। आगम में ज्ञानी उसको कहा गया है अपने कर्म के उदय में भी जो शांति के साथ उसको स्वीकार कर लेता है। किंतु अच्छे अच्छे व्यक्ति को यह नहीं हो पाता। राम सुनता है, शांत बैठता, लक्ष्मण उबलने लग जाता है। ये लक्ष्मण बैठ जाओ, हमारी बात सुनो। आपकी बात तो सुनते सुनते बूढ़ा होता जा रहा है। आपकी बात सुन करने के तो ये कैसे आएगी सीता भाभी अब घर में? आपकी बात सुनेंगे तो ये तो संभव नहीं लग रहा। ज़्यादा नहीं बोलते, सब ठीक हो जाएगा। अब कब ठीक होगा क्या पता है? अब कब ठीक होगा क्या पता। ऐसे नहीं बोला करें, विश्वास पूर्ण रखो। होगा, तुम जैसे चाहते हो वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा और अभी अग्नि परीक्षा हुई कहाँ? देव तक रो रहे हैं। सुनते आगम में लिखा,
देव तक रो रहे हैं। लेकिन चाहे रो धो कुछ भी करो, ये तो होना होगा होगा होगा। ऐसे गुरुदेव हम लोगों को एक प्रकार से हर रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटे माथे सारे के सारे रहेंगे। उनके रहते हुए भी एक एक पैर देख देख करके रखा जाता है। कभी कभी कांटे गड़ जाते हैं, पत्थर नुकीले लग जाते हैं और भी बहुत कुछ हो जाता है। इन सब को कर्म के ऊपर आधारित मान करके अपने जीवन को चलाना चाहिए। नीति न्याय से, पांचों पापों से दूर रह करके एक देश कम से कम दूर रहता है तो श्रावक कहलाता है। श्रमण वह होता है जो पूर्ण देश से इसका पालन करता है। इस प्रकार आप लोग सतियों के पुराणगत में लिखी हुई कथाओं को भी समय निकाल करके पढ़ो तो आपके संकल्प शक्ति और सहन करने की क्षमता और दूसरे को भी समझाने के लिए धैर्य आपको आ जाता है। इस प्रकार स्वयं के दुख को गौण करने के लिए दूसरे के दुख को सामने रखना सबसे बड़ा बहुत बड़ा काम है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। अंजना बहुत कठिन साधना की, तब उसकी कोख से हनुमान जैसा हनुमान कामदेव वज्र शरीरी के जहाँ गिर जाए वह सिरा टूट जाए, ऐसे जन्म देने वाली अंजना की फजीती और वह आश्वासन दे सब कुछ ठीक हो जाता है। एक सेकंड नहीं लगता तो दूसरा रील आ जाता है, तीसरा रील आ जाता है। ऐसे अपने को साहस के साथ कार्य करना है। अहिंसा परमो धर्म की। सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है, ऐसी काव्य ख्याति है। जब कभी इसका विश्लेषण करेंगे, कवि लोग इसको अवश्य उल्लेखित करते हैं। ऐसा कौन सा क्षार पदार्थ है जो सिंगनी के दूध में वह चांदी का भी पात्र को छान करके नीचे चला जाता, तांबे को भी और कोई भी, केवल स्वर्ण पात्र मात्र शेष रहता है, उसमें वह टिक जाता है। ये तो हो गई एक काव्य ख्याति। और इस प्रकार यदि विश्वास हम करते हैं और इधर तुलना करते हैं और वह शब्द जा कर के उसके मन के ऊपर क्या प्रभाव डालता, तो वो भगवान जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। और उसमें सही लब्धि स्थान आ जाता है। सामान्य व्यक्ति कुछ बोल दे तो उसका असर उसके ऊपर नहीं होता, और
उसके माध्यम से वह परिवर्तित होकर के जीवन में पंचम गुणस्थान के योग संयमा संयम लब्धि स्थान बन जाता। पूर्व कोटि वर्ष तक यह उसकी स्थिति रह सकती है। कई प्रकार के प्रकृति में तूफान उठ गए तो भी वह संयम लब्धि स्थान उसका मिटता नहीं। उत्पन्न हुआ और मिटने के बहुत साधन होते हुए भी मिटता नहीं है। ऐसे कौन से उसने तत्व उसमें डाला? करुणा के करुणाधार, एक करुणा के साथ इसका भी जीवन सुधर जाए तो वहाँ सिंह भी है, सर्प भी है, नौला भी है, अनेक प्रकार के हिंसक जीव भी इस सम्यक दर्शन आदि। इसलिए कभी भी आश्चर्य फिर ज्ञानी को नहीं होता ये क्या ये है, सिद्धांत क्या है, परिणाम क्या है। भिन्न भिन्न प्रकृति भिन्न भिन्न गति होते रहते हैं और ऐसी स्थिति में वहाँ निमित्त भले बन जाता है। उपादान में इस प्रकार का रसायन परिणमन हो जाता है और हम बाद में आंखें खोल देते हैं कि वाह वाह, ये सब इन आंखों से नहीं दिखता बंधुओं। सर्वज्ञ के जो वचन है इन वस्तुओं का कथन नहीं करता, किंतु वह एक प्रकार से गुह्य अर्थ जो है, जो छुपा हुआ है, उसके बारे में गंधर्व परमेश्वर को समझाते हैं। तुम इसका रहस्य जनता को कहो और उनका इसके श्रवण करने से उद्धार हो जाए। तो आपके सामने क्षमता की बात पशुओं के माध्यम से, सिंह के माध्यम से, दूध के माध्यम से आदि आदि बता दिया रखा है। इसके अलावा भी और कई प्रकार के परिणाम होते होंगे और वहाँ सारा का सारा वर्णनीय होते हुए भी प्रयोजनीय नहीं है। इसलिए द्वादशांग में उतना ही उल्लेख करके हम लोगों के कल्याण हेतु ये वचन दिए गए हैं और इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सिंगनी का शावक और गैया का बछड़ा यह भूसे के माध्यम से दूध का होना, दूध के विधिवत तपाना इत्यादि होने से घृत तक उसकी उत्पत्ति हो जाना और उसके थोड़े से छटांग पर लेने से पहलवान बनने की क्षमता भी आ जाना, ये सब सामान्य व्यक्ति खा लेता पी लेता और हो गया। लेकिन वहाँ तक पहुँच जाता है और घी दूध इत्यादि के श्रावक सेवन करता और त्यागियों को भी देता है, तो उसके माध्यम से ध्यान की उत्पत्ति हो जाती है और उस ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। धन्य है, ऐसे यह रसायन की प्रक्रिया है। अहिंसा परमो धर्म की